अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक भाई का ये कमेंट आया था कि उस्मान भाई ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हवाले से बताएं। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हवाले से मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो ही देख लें। तो उसको सर्च करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे ये नीचे चैनल का नाम आ रहा होगा ना कि बिजनेस आइडियाज उर्दू, वहां पे आप क्लिक करें और आगे एक ऑप्शन आएगा वीडियोज का, वीडियोज पे क्लिक करें और आगे लिस्ट आ जाएगी पूरी लंबी, जितने भी मेरी वीडियोस हैं उसमें होंगे, तो वो आप उसमें से सर्च करके ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हवाले से जान सकते हैं। तो ये तो हुआ उसके कमेंट का जवाब। बकिया इसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये है कि मैंने यहाँ पे एक मार्केट देखी थी, पूरी मार्केट देखी, कुछ दूसरी भी दुकानें थी लेकिन ज्यादा गाड़ियों पे दुकानें बनी हुई थी। यानी किसी ने मजदा खड़ा किया हुआ है, उस पे एक दुकान नंबर बनाया हुआ है, सामान सेल कर रहा है, किसी ने कैरी डब्बा खड़ा किया, किसी ने कार, किसी ने रिक्शा, बस अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक। वो एक पूरी मार्केट गाड़ियों की ही बनी हुई थी और उसके ऊपर वो चीजें सेल कर रहे थे। वो सारी मार्केट की मैं वीडियो तो ना बना सका, लेकिन आखिर में छोटा सा एक क्लिप बनाया। आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर बकिया बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान तो सलाम। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस अंदाज में गाड़ियों के जरिए जो है ये कारोबार किया जा रहा है, गाड़ियों के ऊपर सामान को सेल किया जा रहा है। अब ज़हन में ख्याल आता है कि इस तरह कारोबार करने का फायदा क्या होता है। इसमें देखें कि बाज़ मार्केट्स होती हैं, वहां पे दुकान खरीदना बहुत मुश्किल होता है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। और अगर आप रेंट पे भी लेना चाहें तो रेंट पे भी उसका रेंट इतना ज्यादा होता है कि बंदा सुन के घबरा जाता है। और रेंट तो होता ही है, उसके साथ फिर जो स्टार्टिंग में पगड़ी देनी पड़ती है, पगड़ी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, 4 लाख 5 रुपया 4 लाख 5 लाख रुपया आपको स्टार्टिंग में देना पड़ता है उस दुकानदार को एडवांस में। किराया जो महीना देना वो आपने अलग देना है। तो इस तरह बहुत सारी रकम बन जाती है, तो बंदा घबरा जाता है कि यार मैं किस तरह दुकान स्टार्ट करूंगा इस बड़ी मार्केट में। तो उसकी बनिस्बत अगर आप ये गाड़ी पे स्टार्ट कर लेते हैं तो वो आपको इतनी बड़ी पगड़ी नहीं देनी पड़ती। गाड़ी आप सस्ती भी खरीद सकते हैं, अपनी वसत के मुताबिक जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने की खरीद सकते हैं। अब दूसरा फायदा इसका क्या है कि अगर आपकी मार्केट एक जगह पे नहीं चल रही, कोई कंपटीशन आ गया या दीगर दुकानें, तो आप वहां से इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और जगह जाके ये दुकान खोल लें। और तीसरा फायदा यह है कि आपने देखा होगा कि आपके इलाकों में जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, जुमेरात बाजार, इस तरह बाजार लगते हैं। उन बाजारों में भी जाके आप ये अपनी गाड़ी खरीद करके एक दुकान वहीं पे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा यह है कि इसमें कंपटीशन का तोड़ किया जा सकता है। और एक फायदा इसका यह भी है कि आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डोर टू डोर सर्विस किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, ये पहले भी एक दोस्त ने मुझे जो है पर्सनली तौर पर पूछा कि मुझे कारोबार बताया जाए, तो उसको मैंने इस हवाले से गाइड किया था। और उसने अभी मुझे बताया कि उसने हाई रूफ खरीद लिया, कैरी डब्बा तो नहीं खरीदा, मैंने कैरी डब्बा कमेंट किया था, लेकिन उसने हाई रूफ खरीद दिया। तो उम्मीद है इससे भी अच्छा उसका कारोबार चलेगा। तो ये किस तरह कारोबार करना है, वो इस अंदाज में कि आपने एक कैरी डब्बा खरीद लिया। ये मैं नहीं कह रहा कि आप नया ही खरीदे, सेकंड हैंड खरीद सकते हैं, या जो पंजाब गवर्नमेंट दे रही है कैरी डब्बे वो ले सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट में यह है कि पहले उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि जो एफए पास होगा उनको ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की कंडीशन लगाई थी कि जो मैट्रिक किया हुआ होगा उसे जो है मिलेगा। अब उन्होंने बगैर ये तालीम वाली शर्त उठा ही दी है, बल्कि कोई भी अप्लाई कर सकता है और ये कैरी डब्बा ले सकता है। तो उसके लिए होता यह है कि आपको एक स्टार्टिंग में 1,70,000 रुपया देना पड़ता है और फिर मंथली किस्त पे करनी पड़ती है, वो 9,000 10,000 रुपया तकरीबन बनती है। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह आपने एक कैरी डब्बा ले लेना है, आप उसके लिए अप्लाई करें, हो सकता है आपके लिए निकल आए। अगर नहीं भी निकलता तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने खरीदा होता है और उसे सेल करना चाहते हैं, तो उनसे आप खरीद लें और बकिया किस्तें खुद पे कर दें। अब देखें कि अगर आपने 1,70,000 का कैरी डब्बा ले लिया, किस्तों की बात बाद में है, वो साथ साथ आप पे करेंगे, बकिया आपने तकरीबन 80,000 का सामान खरीद लेना है। सामान आपने डिफरेंट खरीदना है, 3-4 किस्म का। उसमें हो सकता है रेडीमेड सूट खरीद लें और लेडीज सूट खरीद लें, खेस खरीद लें,
कॉस्मेटिक्स का सामान खरीद लें। इस तरह के 3-4 डिफरेंट सामान आपने खरीदने हैं। और इसके साथ कुछ वर्कर रख लें, 3 से 4 वर्कर रख लें आप। तो सामान उस एतबार से खरीदना है, रखना है कैरी डब्बे में कि जितना नॉर्मल में आ जाए, क्योंकि आपने साथ ये वर्कर भी बैठाने हैं कैरी डब्बे में ही। तो छोटा छोटा बस गठरियां बनाई हूँ 3-4, बस वो काफी हैं। जितने आपके वर्कर हैं उतनी गठरियां बनाई हूँ। बकिया सामान जो है वो अपने घर में रखें। अब ये सामान लिया और ये 7 वर्कर लिए। वर्कर में ये है कि अगर आप मर्द रखते हैं तो उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा होगी, लेकिन ये कुछ खवातीन होती हैं, ये पंजाब साइड पे ये जो डेरे पे काम करने के लिए आती हैं, ये फसल की काश्त के वक्त आती हैं या कटाई के वक्त, ये 200 रुपया पर डे में वो सब्जी तोड़ रही होती हैं। अब शायद कुछ बढ़ गया हो रेट, चलो 300 रुपया ले लेंगी पर डे के हिसाब से। तो 300 भी अगर आप उनको पर डे देते हैं तो इट मीन्स कि आपको तकरीबन 9,000 रुपया देना पड़ेगा। 9,000 से भी अगर थोड़ा बढ़ जाए 10,000 भी दे लें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत को 10,000 पे करते हैं, अगर 4 रखते हैं तो 4 को तकरीबन 40,000 पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये है कि आप यंग लेडीज अपने साथ ना रखें, बल्कि जो बूढ़ी खवातीन हैं, जो एजिड हैं, उनको साथ रख सकते हैं, या फिर आप मर्द हजरात अपने साथ रख लें। तो अब आपने इनको साथ लिया और आप किसी गिरदो नवा के इलाके में चले गए। अब किसी गांव में गए, वहां पे जाके आपने ये कैरी डब्बा एक पब्लिक पॉइंट पे खड़ा किया और जो आपने साथ वर्कर रखे हुए हैं ये अब चले जाएंगे गांव में। वो गांव में विजिट करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, घरों में जाके ये सामान जो आपने दिया है 4 किस्म का, कोई खेस लेके जा रहा है और कोई रेडीमेड सूट लेके जा रहा है, इस अंदाज में 4 डिफरेंट सामान लेके वो जो है डोर टू डोर जा रहे हैं और सामान सेल कर रहे हैं। तो आप जहां पे खड़े हैं अगर आप मुनासिब समझे तो वहीं पे कैरी डब्बा का बैक साइड खोल के तो एक दुकान की सूरत वहीं पे इख्तियार कर सकते हैं, एक पब्लिक पॉइंट पे खड़ा करके। तो एक दुकान यानी आप वहीं पे रन कर रहे होंगे। तो इस अंदाज में यानी 4-5 शख्स जो है वो काम कर रहे होंगे। तो पहले एक वीडियो में मैंने बताया था एक शख्स के बारे में कि जिससे मैंने खुद सुना कि जो डेली बेस पे तकरीबन 2500-3000 वो आसानी से कमा रहा था। तो अब गौर करें कि अगर ये भी इतना कमाते हैं, चलो इतना नहीं लगाओ यार, आप एक रफ आइडिया ले लो, 2000 भी आप एक बंदा कमा रहा है। तो अगर आप 5 हैं, आप मिला के 4 आपके वर्कर और 5वें आप, तो 2-2000 भी कमाते हैं, तकरीबन 10,000 हुआ। 10 को फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 लाख हुआ। 3 लाख में से अब 40,000 उन वर्कर्स की तनख्वाहें निकाल दें, 2,60,000 में से 10,000 वो पेट्रोल का निकाल दें, बकिया 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख आपको बचा। अब आप कहेंगे कि उस्मान भाई आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोड़ो ये 2.5 लाख आप नहीं मानो, इस पे हाफ पे आ जाए, यानी आप सिर्फ 1.25 लाख कमा रहे हैं। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? सिर्फ 2.5 लाख। 1,70,000 आपने कैरी डब्बे का दिया और 80,000 आपने सामान खरीदने के दिया। 2.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 1.25 लाख आपको बच रहा है। तो क्या ये 1.25 लाख उस तनख्वाह से बेहतर नहीं है कि जो आप 4 लाख रुपया लगा के वीजा लेके जो है सऊदीया जाते हो और वहां पे जाके कोई किसी कफील के तहत काम कर रहे होते हो, उसकी सारा दिन झिड़कें भी सुनते हो और उसका काम भी कर रहे होते हो और घर की याद भी आ रही होती है। तो ये अपने घर में अपने इलाके में रह के अगर आपको इतना बच रहा है तो ये आपके लिए क्या फायदामंद नहीं है? इसमें देखिए मेरे पाकिस्तान का भी कितना फायदा हो रहा है कि जिन लोगों को आपने अपने पास जॉब दी, जो 4 वर्कर हैं आपके, उनका रिज़्क इससे जुड़ा, उनका फायदा हुआ, मेरे पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। उसके बाद जिनको आप जाके सामान सेल कर रहे हैं वो मेरे पाकिस्तानी हैं, उनको घर बैठे डोर टू डोर सर्विस मिली, घर बैठे उन्होंने सामान खरीदा, उनको जो है शहर में आके सामान खरीदने की टेंशन उनकी खत्म हुई, उनका भी फायदा हुआ। तो ये मेरे पाकिस्तान का इसमें कितना फायदा है ये भी गौर करें। तो दोस्तों अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो इस पर जरूर अमल करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ यह है कि दूसरों को भी रिकमेंड करें कि मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो सके, उनको रोजगार के कुछ आइडियाज मिल सके। तो इस कारोबार को लेके चलें। और इसमें मजीद यह है कि आप अगर ऐसी जगह पे ये गाड़ी लेके चले जाते हैं कि जहां पे कोई बाजार लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया कि जुम्मा बाजार, इतवार बाजार लगते हैं,
تو ایسی جگہ پہ اگر آپ گاڑی لے کر کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی دکان وہیں پہ سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کے ورکر جو ہے وہ پھر بازار میں جا کے سیل کرنا لگ جائیں گے۔